अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के रिश्ते और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो बांग्लादेश का विजिट था उस हवाले से बात करने के लिए मैंने दावत दी है। पाकिस्तान से बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं खालिद महमूद खालिद, आप उनको देखते रहते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, उस पर भी जाइए, इनको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी तरफ आप सब जानते हैं रोहित शर्मा मौजूद हैं सरहद पार से, और इनका बड़ा फेमस यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप जाके इनको देख सकते हैं, इनके वीलॉग्स सुन सकते हैं। इन दोनों से बात इन्हीं टॉपिक्स पे होगी और बगैर कोई वक्त जाया किए हुए मैं इनकी तरफ चलता हूं। सबसे पहले रोहित, क्योंकि सरहद पार से जुड़े हुए हैं, रोहित मुझे ये पूछना है कि नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश गए हैं और उनका ये विजिट इंडिपेंडेंस डे जो बांग्लादेश की थी तकरीबात वहां उस मौके पे था, लेकिन इस दौरान काफी रिएक्शन देखने में आया। 4 लोगों की मौत हो गई, 70 जख्मी हुए, प्रोटेस्ट हुए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई। ये सारी प्रोसेस को किस तरीके से देखते हैं आप कि बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी जी को वेलकम नहीं किया गया? भाई ऐसा है कि एक प्रोटेस्ट हुआ और सारे पाकिस्तानी खुश हो गए। मुझे इससे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तानी खुश हुए भाई हैं अपने। जहां तक बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को कितना अच्छा वेलकम मिला है वहां पे। एक प्रोटेस्ट हुआ, हाँ प्रोटेस्ट राइट है, हर डेमोक्रेसी में राइट होता है। शायद पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं समझ में आता होगा। वो जो लोग आकर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं ना, धरना देते हैं कि हमें ये चीज पसंद नहीं, वो से प्रोटेस्ट बोलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट क्या, मिलिट्री डिक्टेटरशिप में प्रोटेस्ट तो जानते नहीं होंगे आप लोग। मैं बताऊं आपको कि क्या होता है। वहां कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। अब वो वायलेंट नहीं होना चाहिए था, कोई प्रोटेस्ट वायलेंट ठीक नहीं है। प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया और उसमें 4 लोगों की डेथ हो गई। इसका अफसोस है, इसमें कोई शक नहीं कि प्रोटेस्ट वायलेंट नहीं होना चाहिए और डेथ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हुई। लेकिन उनको बहुत हीरोज वेलकम मिला है वहां पे। उसके साथ वो ढाका में ही नहीं थे, ढाका के बाहर भी गए, उधर भी उनको बहुत बढ़िया वेलकम मिला। वो आज 2 मंदिर गए वहां पर, उधर भी बहुत अच्छा वेलकम मिला। वहां पे अक्रॉस द बोर्ड बांग्लादेश में एक बहुत अच्छा वेलकम मिल रहा है उनको। साथ में उनको 6 बजे वहां से डिपार्ट करना था बांग्लादेश से। विजिट को 3 घंटे एक्सटेंड कर दिया गया। द रीजन बीइंग कि बांग्लादेश ने कुछ और अपने जो बायलैटरल टॉक्स चल रही थी वो और चल रही हैं, इसलिए। तो जब विजिट एक्सटेंड हो रही है तो इसका मतलब उनको वेलकम किया जा रहा है। तो इस पे मतलब कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दैट डजंट मीन ऐसे तो मैं भी बता सकता हूं कि इस्लाम के बारे में कितने सारे लोग मुस्लिम इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। तो ये नहीं बोल सकते ना, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते ना। पाकिस्तान के खिलाफ कितने सारे पाकिस्तानी बोलते हैं, तो क्या ये मैं मान सकता हूं कि सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं? देयर इज सम प्रोटेस्ट, नो डाउट अबाउट इट, सबको अपना राइट है उसका। तो वो राइट उन्होंने अवेल किया। अच्छा रोहित, मैं खालिद साहब को इसी बात के ऊपर उनका रिएक्शन चाहूंगा। खालिद साहब मुझे ये बताइएगा कि रोज कह रहे हैं कि एक प्रोटेस्ट हुआ ढाका में, बैतुल मुकर्रम जो मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है, 4-5 हजार लोग वहां पे मौजूद होते हैं, वहां पे पुलिस ने शेलिंग की। उसके बाद चटागांग में 4 लोगों की मौत हुई, ढाका में 70 लोग जख्मी हुए। ये मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेस्ट फैले हुए थे। इन सारे प्रोटेस्टों को और रोहित के जवाब को आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो ये है जी कि ये प्रोटेस्ट जो हैं उन्होंने किए क्यों? क्या यही मौका मिला था कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाएंगे तो उसी वक्त को प्रोटेस्ट करेंगे? इसकी रीजन तो रोहित ने नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये सारे लोग जो थे, ये 1971 से जब पाकिस्तान को अलग किया, 2 टुकड़े किया भारत ने पाकिस्तान को, और ये 100% भारत की कारस्तानी थी जो बांग्लादेश बना। उस वक्त से वो नाराजगियां चली आ रही थी भारत के साथ, और उनका यही कहना था, वो मुस्लिम जो बैतुल मुकर्रम वाले, कि भाई आप नरेंद्र मोदी को वापस भेजो, क्योंकि ये बांग्लादेश में बहुत सारे लोगों के कातिल हैं। जिस तरह पाकिस्तान कहता है कि नरेंद्र मोदी कातिल है हैदराबाद गुजरात के, उसी तरह बांग्लादेश वाले भी कहते हैं कि ये बांग्लादेशियों के कातिल हैं। लेकिन भाई ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्रोटेस्ट को आप छोड़ें, एक सफारतकारी है, डिप्लोमेसी है उनकी बांग्लादेश की और भारत की। हम पाकिस्तान वाले शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत की जानिब से जितने भी डेलीगेशन जाते हैं उनके साथ वो अच्छा सलूक नहीं करते और उनको मिलने से इनकार कर देते हैं। लेकिन भाई इस वक्त बांग्लादेश की जो सफारतकारी है वो सबके सामने है। नरेंद्र मोदी इस वबाई दौर में, कोरोना की दौर में बांग्लादेश गए हैं,
और ये यकीनी तौर पे भारत की एक अच्छी डिप्लोमेसी है, और उनके साथ बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात जो कह रहे हैं उनके खराब हैं, वो साबित हो गया कि वो बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात खराब नहीं। अच्छा, खालिद साहब एक सवाल यहाँ पे रोहित से मैं पूछूंगा, क्योंकि एक सवाल उठता है। रोहित, नरेंद्र मोदी ने कल तकरीर की, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो मूवमेंट थी उसमें वो खुद जेल गए। ये जो विजिट है, इसमें मेरी अपनी राय है, आपका मैं उसके ऊपर तजिया चाहूंगा कि वो पाकिस्तान की बजाय उन्होंने वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस हो रहे हैं शायद उसको ज्यादा फोकस किया। क्या आपको लगता है इस दौरे को कनेक्ट करके अगर वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से देखा जाए तो कोई ना कोई भारत की राजनीति में, वेस्ट बंगाल की सियासत में कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा? पहली चीज तो ये जो आप YouTube पे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की जो स्पीच सुन रहे हैं ना, उससे थोड़ा बचें। तो बाकी बात यह है कि जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने और कांग्रेस के लीडर्स ने बोला था, आज उन्होंने माफी भी मांग ली कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसका बहुत सारे लोग भी ये भी निकाल रहे थे कि वहां गए हैं, मंदिर में गए हैं, और एक ऐसा पर्टिकुलर मंदिर है जिस मंदिर की फॉलोइंग वेस्ट बंगाल में बहुत है, ये भी एक फैक्ट है। आज वो उस मंदिर में गए, लेकिन इसका कोई रिलेशन हमारे बांग्लादेश से अलग रिलेशंस हैं। बायलैटरल 3 MOU साइन होने थे, वो साइन हो गए होंगे अब तक। फिर उसके बाद अगर 3 घंटा एक्स्ट्रा रोक रहे हैं तो बांग्लादेश की रिक्वेस्ट पे रुके होंगे। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट वो अपने काम के लिए बुला रही है, वो कोई कैंपेनिंग के लिए नहीं बुला रही है। और इससे बेहतर ये नहीं होता प्राइम मिनिस्टर के लिए कि वो 2 दिन उन्होंने बांग्लादेश में गुजारे, उससे अच्छा 2 दिन वो बंगाल में गुजार लेते तो ज्यादा बेटर होता। अभी लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स जो हम देख रहे हैं, ये 2 हफ्ते पहले जो ओपिनियन पोल्स हमें देख रहे थे उसमें ममता बनर्जी बिल्कुल क्लियर लीड में दिख रही थी। लेटेस्ट ओपिनियन पोल्स जो हमें देख रहे हैं उसमें अब बीजेपी हाफ वे मार्क क्रॉस कर चुकी है वहां पे। और आज फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग भी था, बीजेपी हाफ वे मार्क क्रॉस कर चुकी है और ममता बनर्जी फार बिहाइंड नहीं बोलूंगा मैं, 157 बीजेपी का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 113 ममता बनर्जी का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 150 से थोड़ा सा कम हाफ वे मार्क है। तो बीजेपी क्लियर लीड में दिख रही है ओपिनियन पोल्स पे जाए तो। अगर मैं अभी भी इसको फाइनल नहीं मान रहा हूं, ओपिनियन पोल्स बहुत दूर होते हैं, कई बार बिल्कुल गलत होते हैं, लेकिन अभी तक जो हमें दिख रहा है बीजेपी ने कड़ी टक्कर दे रखी है। और साथ में के पोल्स भी हैं, तमिलनाडु के पोल्स भी हैं, केरला के पोल्स भी हैं। अमित शाह वहां पे हफ्ते में 3 दिन ट्रिप मार रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ज्यादा बेटर ये होता है कि वो डायरेक्टली वेस्ट बंगाल चले जाते हैं जहां पे उनकी मैसिव रैलीज हो रही हैं और लोग आ रहे हैं। और रूरल बंगाल में एक अच्छा मास होल्ड है नरेंद्र मोदी का, और बीजेपी मींस नरेंद्र मोदी टुडे, ये तो सबको पता है। अच्छा खालिद साहब, आप बड़ी पाकिस्तान और भारत के रिलेशनशिप पे आपकी बड़ी गहरी नजर है। रोहित जो बात कर रहे थे, जो ओपिनियन पोल की बात आ रही है, मैंने एक बड़ा चमत्कार जिसको कह सकते हैं देखा है कि जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जितने भी ओपिनियन पोल आए उसमें नरेंद्र मोदी जी जब इलेक्शन होने वाला होता है वो आगे ही होते हैं। और कई दफा महाराष्ट्र में आरएसएस जो दूसरी जमात थी उनकी तरफ से सीटें आई, उन्होंने हुकूमत भी बना ली। कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि जहां पे बीजेपी नहीं जीती, कम आई, लेकिन ओपिनियन पोल में वो लाजमी जीतते हैं। ये कौन सा उनके पास ऐसा तुर्क का पत्ता है, कार्ड है कि ओपिनियन पोल जब से मोदी जी आए हैं सारे ओपिनियन पोल उनके हक में आते हैं? भाई जहां पे भी ओपिनियन पोल आते हैं ये खुद अरेंज किए गए होते हैं, और ऐसे ग्रुप बने होते हैं हर जमात की तरफ से जो इन ओपिनियन पोल को कंडक्ट करता है। मोदी जी की हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि वो ऐसे लोगों को सामने लेके आए ओपिनियन पोल में जो उनके फेवर में बात करें। बिलाशुबा बाज़ औक़ात वो होता है कि वो हार भी जाती है उनकी जमात, लेकिन फिर ओपिनियन पोल किधर जाते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है कि आप देखते हैं कि जी हमने 5000 लोगों को ओपिनियन पोल किया जिसमें इमरान खान जो है वो टॉप पे थे, तो पता चलता है भी पाकिस्तान वहां तो 50,000 की तो वहां पे गैदरिंग है, जिन्होंने वोट डालने हैं वोटिंग है। तो 5000 से तो ओपिनियन पोल जो है ये साबित नहीं ना होता कि वो सही कह रहे हैं। खालिद साहब मुझे आगे चलना है क्योंकि टाइम शॉर्ट है। रोहित, पाकिस्तान और भारत के बीच में कल ब्रिगेड कमांडर लेवल की बात हुई और कल बड़ा अहम स्टेटमेंट एक मैंने देखा जो आपके आर्मी चीफ जनरल नरवाने का था। उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 40 मिनट की लगभग उनकी स्पीच थी और मैंने वो पूरी सुनी। उसमें उन्होंने कहा कि एक तो डीजीएमओस की जो बात थी वो सिर्फ बॉर्डर इश्यूज पे हुई, और साथ उन्होंने कहा कि फरवरी में पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की कोई दरअंदाजी नहीं हुई, ना बॉर्डर पे गोली चली। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और भारत के बीच में
कितने मजबूत रिश्ते हो सकते हैं और कितने चांसेस हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि दोनों के बॉर्डर, अब बॉर्डर हमारा बहुत काम है, वो बहुत कूल है, कोई फायरिंग नहीं हो रही। देखिए, ये बात तो एक सच है और ये इसका क्रेडिट देना पड़ेगा हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा को और इंडिया के एनएसए को। तो ये दोनों की तरफ से जो जो स्टेप्स उठाए गए उसमें ये गेम हुआ, और साथ साथ इन दोनों ने इस चीज को इंश्योर किया कि हम दोनों के जो, अच्छा, ये सस्टेनेबल भी नहीं रह गई थी। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, दोनों को हैवी कैजुअलिटी झेलनी पड़ रही थी, दोनों हैवी कैजुअलिटी झेल रही हैं और उसके बाद भी फायरिंग कर रही हैं, तो वो उसको बंद करना ही बेटर था, दोनों के फायदे में था। ये नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे के पीस के लिए बात कर रहे थे, हमें इतना गम नहीं होता एक दूसरे का, हमें ये होता है कि मेरा क्या फायदा है। हम लोग दोनों अपना अपना फायदा देख करके चुप हो गए, राइट। अब आगे आगे हम देखेंगे कि कैसे हम आगे, कि कैसे इसमें और दोनों अपना अपना फायदा देख करके इसको डेवलप कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड अभी बहुत जरूरी है क्योंकि अब गर्मी का सीजन आने वाला है, उसके साथ साथ वाटर का इशू भी सामने आएगा हमारे पास। गर्मी में पाकिस्तान की तरफ से एक्यूज किया जाएगा कि पानी हमारा, इंडस का पानी, ये पानी, वो पानी, इंडिया की तरफ से भी बहुत सारे एक्यूजेशन जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों का फलों का, सब्जियों का, क्योंकि अब सब्जियों के रेट बढ़ेंगे इसके बाद, तो फलों का, सब्जियों का जो वो है, वो भी ट्रेड भी बहुत बढ़िया हो सकता है। ये दोनों की मजबूरी होगी, जैसे ही पाकिस्तान में सब्जी महंगी होगी और इंडिया में महंगी होगी, तब ये लोग दोनों सोचेंगे कि ठीक है, वहां से सब्जी मंगवा लेते हैं, ये यहाँ भेज देते हैं, तभी होगा। वरना अभी मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि स्केप्टिसिज्म बहुत हाई है, इतना हाई, दोनों एक दूसरे को शक करते हैं कि इतनी आसानी से हो नहीं पाएगा। हमारे अगर पास्ट को छोड़ भी दें तो करंट लेवल पे भी, और अभी हम इन लोगों को जो टेररिज्म है वो कम होती दिख नहीं रही, जैसे ही वो कम होती दिखेगी तो हमें पता लगेगा कि मामला क्या है, राइट। तो इसमें ठीक है रोहित, जितनी देर में खालिद साहब जुड़ते हैं, खालिद साहब हमारे साथ दोबारा वापस जुड़ते हैं, जितनी देर में मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। आपने ये तो बात कहा, आपको क्या लग रहा है कि ट्रेड आगे आने वाले दिनों में खुलने के लिए जा रही है? क्योंकि जिस तरह से बातचीत हो रही है ट्रेड के बारे में, और खासकर हाई कमीशन की तैनाती, कितनी पॉसिबल लग रही है आपको आने वाले दिनों में, नियर फ्यूचर में? अभी देखिए, अब आज 27 तारीख है और 3 दिन बाद बात होनी चाहिए दोनों के दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज के दुशानबे में। और पहली चीज तो ये होगी कि दोनों के हाई कमिश्नर रिस्टोर होंगे, ये सबसे जरूरी काम है। जो जनरल बाजवा ने जो स्पीच दी थी जिसमें यह बोला था कि हम लोग टॉक्स करें, उसकी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि उन्होंने कश्मीर इश्यू पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया, राइट। तो दैट मीन्स ही इज वेरी फ्लेक्सिबल ऑन कश्मीर, पाकिस्तान इज फ्लेक्सिबल ऑन कश्मीर। तो हम ये तो उम्मीद नहीं करते, कितना ही फ्लेक्सिबल हो जाए पाकिस्तान, तो ये तो कभी नहीं बोलेगा कि तुम कश्मीर ले लो, ठीक है, ये इंडिया उम्मीद भी नहीं करता। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, मेरी तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यह है कि ठीक है, विल टॉक अबाउट इट, हम इस पे बात कर लेंगे, लेकिन बाकी इश्यूज भी तो सॉल्व कर सकते हैं इस पे बात करते करते। ये इश्यू अगर 10 साल खींचा तो बाकी इश्यूज 10 साल वेट नहीं करेंगे, हम लोगों का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड 10 साल वेट नहीं करेगा। हम दोनों के मैट्रिमोनियल अलायंसेस हैं यार, हमारी इंडिया की लड़कियों की पाकिस्तान में शादी हुई है, पाकिस्तान की लड़कियों की इंडिया में शादी हुई है, वो आपस में एक दूसरे के घर जा सके, वो तो कम से कम हो ना, एक दूसरे से मिल सके। यहाँ पे जिसकी शादी हो गई वो 10-10 साल तो अपने घर ही नहीं जा पाती, अपने माँ बाप को नहीं देख पाए, वहां पे बाप की डेथ भी हो गई तब भी क्यों वीजा नहीं मिल रहा, तो जाएगी कैसे? वो प्रॉब्लम डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जल्दी, मुझे लगता है वो जल्दी ही सॉल्व कर ली जाएगी। सबसे पहले तो हाई कमिश्नर की बहाली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों के अभी रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं दिखते इससे। जैसे ही हाई कमिश्नर तैनात होंगे तो रिलेशंस में तलखी आनी बंद हो जाएगी। ओके रोहित, मुझे ये बताया कि दुशंबे की आपने बात की, ताजिकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया जो कॉन्फ्रेंस होनी है, आपको लगता है कि दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उनकी मुलाकात होगी? क्योंकि सिग्नल ऐसे ही आ रहे हैं कि दोनों ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपके जयशंकर, हमारे शाह कुरैशी, इनकी मुलाकात के लिए सारी चीजें रेडी हो चुकी हैं। इंडिया पाकिस्तान टॉक्स, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। वो कुछ भी हो सकता है, आप ये याद रखिए। हमने ये भी देखा कि जनरल मुशर्रफ, जिन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि ये वाजपेयी को तो मैं सैल्यूट भी नहीं करूंगा,
और उसके बाद खुद जाकर के काठमांडू में हाथ मिला लिया। कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखिए, क्योंकि वी हैव सीन अभी हाल में मोर रिसेंटली कि दोनों कंट्रीज के बीच में कहीं ऐसा थोड़ी है कि एक दिन दोनों के डीजीएमओ खड़े हुए सो के उठे, यार बहुत दिन से फायरिंग हो रही है, रोके यार इसको, वो आजा भाई बॉर्डर पे बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं था यार, वो काफी टाइम से बातचीत चल रही थी। तो कितनी लेवल पे और बातचीत चल रही है किसी को नहीं पता, और जितना साइलेंटली ये काम होगा उतना सक्सेसफुल होगा। तो ये बातचीत चल रही है। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट के लवर्स बहुत ज्यादा है, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि बाइलैटरल कोई मैच या सीरीज पॉसिबिलिटी दिखाई देना शुरू हो गई है और उसके चांसेस ब्राइट हो गए हैं। ये नहीं कि भारत में पाकिस्तान की टीम जाए या भारत की टीम पाकिस्तान में आए, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे। अब आईसीसी ने मीटिंग भी बुलाई हुई आने वाले चंद दिनों में, जिसमें बीसीसीआई और जो पीसीबी है ये आपस में इसी हवाले से बात भी करेंगे। और जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि दोनों क्रिकेट बोर्ड चाहते जरूर हैं कि ये आपस में एक आज ऐसा मैच हो जाए या सीरीज हो जाए, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उसके लिए होम मिनिस्ट्री की जरूरत होती है परमिशन लेने की। आपको लगता है कि नियर फ्यूचर नहीं, कम से कम ये जो पूरा साल है इसके आखिर तक कोई ऐसा टाइम बन सकता है कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट बायलैटरल सीरीज हो? देखिए, क्रिकेट सीरीज तब हो पाएगी जब हम दोनों के रिलेशंस बेटर दिखेंगे। अभी तो पाकिस्तानी साइड ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंडियन साइड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों एक ऐसे चीज में हाथ नहीं डालना चाहेंगे, क्योंकि एक डायलॉग आया था कि जब तक टेरर चल रहा है तब तक हम गेम भी खेलें, वहां से यहाँ पे लोग आके लोगों को मारे भी और हम वहां से के साथ खेल भी चले। तो इन डायलॉग के बीच में तो नहीं हो सकता। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेटर हो, डिग्निटरीज विजिट करें और बातचीत हो रही हो, माहौल हो, तब जाकर के मीडिया का जो एंगल होता है, मीडिया का जो मीडिया में डिबेट्स होती हैं इस पे कि हम कैसे बात कर सकते हैं उनसे, क्या बात कर सकते हैं, क्या बेटर रिलेशंस हुए, हमारे पॉलिटिशियंस उस पर स्टेटमेंट देते हैं, तो एक माहौल बनता है। वो माहौल जब बनेगा तभी हो पाएगा। अभी एज ऑफ नाउ मतलब इस साल के एंड तक हो सकता है हो जाए, लेकिन इट विल बी टू फास्ट ट्रैक पे चलाएंगे तो इस साल के एंड पे हो पाएगा, वरना मुझे इस साल तो नहीं दिख रहा। देन कोरोना प्रॉब्लम एक और प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, लेकिन वैक्सीनेशन अभी 130 करोड़ को वैक्सीनेशन देने में भी कितना टाइम लगता है। तो अभी तो हम 4 करोड़ टच किया अभी हमने। तो ये देखिए, इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में हम 30 करोड़ के आसपास वैक्सीन दे देंगे। चले बहुत अच्छी बात है, और मेरी कोशिश थी कि खालिद साहब से भी उनकी राय लें, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो हमसे नहीं जुड़ पाए दोबारा। तो रोहित, आपका बहुत शुक्रिया। और ये खालिद साहब देख रहे हैं मुझे? खालिद साहब देख रहे हैं ना? जी 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 खालिद साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सारा सुन रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। अच्छा खालिद साहब, आपका फाइनल ओपिनियन मुझे चाहिए कि रोहित ने जो बात की, एक तो शंबे की जो मुलाकात है दोनों मिनिस्टर्स की, उसका आपको लग रही है, और क्रिकेट सीरीज, इसके ऊपर ओपिनियन आप? भाई सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरह रोहित ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर चीज पॉसिबल है और हर चीज इम्पॉसिबल है, जिस तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने वाजपेयी से हाथ मिलाया ना कहते हुए भी, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के दिल में जो कुछ होता है वो नफरत नहीं है। पाकिस्तान के दिल में भारत के साथ मोहब्बत है, वो दोस्ती करना चाहता है और अपने अमल से वो जाहिर भी करता है। तो अब दोशांबे में यकीनी तौर पे जिस तरीके से अभी हालात बने हैं पिछले कुछ दिनों से, मुझे अभी भी याद है कि रोहित और मेरी बातचीत हो रही थी तो जिसमें हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि दोनों की मुलाकात होगी, और रोहित ने मुझे कहा था कि जी हमें इसकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली, लेकिन अब वो सारी खबरें सच्ची होना लग रही हैं कि इनकी मुलाकात आपस में खा खाने पे हो, खा एक टेबल पे बैठ जाएं, जिस तरह नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी जी अलग बैठ जाते थे, और इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होगी, जिसके बाद बिल्कुल ऐसे ही होगा कि दोनों मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स हैं वो उस लेवल के जो रिलेशंस हैं वो अप हो जाएंगे और हाई कमिश्नर दोनों के एक दूसरे मुल्कों में चले जाएंगे। तो क्रिकेट की जहां तक बात है तो क्रिकेट तो शुरू हो चुकी, वो तो पाकिस्तान और भारत की एक हालिया एक छोटा सा मैच भी हुआ जहां पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में
इंडिया के नई दिल्ली के जर्नलिस्ट जो हैं उनके साथ एक खैर सगाली का मैच हुआ। तो जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी ये पाक भारत मैच ही है और क्या है। तो अब बीसीसीआई और आईसीसी और पाकिस्तान के पीसीबी जो है ये यकीनी तौर पे अब मैच के बारे में कोई ना कोई सिलसिला निकालेंगे। और ये पाकिस्तान या भारत का मसला नहीं है, ये आईसीसी जो है वो इस पे प्रेशर डाल रहा है दोनों पे कि भाई आपकी लड़ाइयों से जो आम आदमी है उसको सफर कर रहा है, वो उसको क्रिकेट देखनी है पाकिस्तान की भारत के साथ, भारत की पाकिस्तान के साथ। तो इसी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान जो क्रिकेट होना है मुझे नजर आ रहा है कि आइंदा नियर फ्यूचर में ये काम होगा और जरूर होगा। सर एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। जी 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 रोहित खालिद सर, आप इतने साल से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को देख रहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस क्या इस दौर में जो कोरोना का टाइम है उसमें बेटर हो पाएंगे? क्योंकि हम लोग तो बड़े अच्छे टाइम पे जब मॉनसून बहुत अच्छा होता है, फसलें बहुत अच्छी होती है, तब आराम से नहीं बात करते। तो अब तो कोरोना का टाइम है, अभी हम कैसे बात करेंगे? ये फिर वही बात आ जाती है कि इस वक्त जो खित्ते में पूरे के पूरे खित्ते में एक अमन के क्याम के लिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान या बांग्लादेश या पूरे लोग जो है खित्ते के वो कोशिशें नहीं कर रहे। ये एक ग्लोबली एक ट्रेंड बना है कि जहां जहां लड़ाई है, खासतौर पे साउथ एशिया में। और देखिए आप जिस तरह बांग्लादेश के साथ भारत के ताल्लुकात कुछ अर्सा पहले ठीक नहीं थे, आज मोदी जी के साथ उनका जो वहां पे उनके साथ उनका वेलकम किया गया है वो भी आपने देख लिया। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। इसका मतलब पूरा खित्ता जो है उसको अमन का गहवारा बनाने के लिए ये कोशिशें दोनों मुल्क तो कर ही रहे हैं, कुछ और ताकतें भी इसमें मुझे मेरे ख्याल में शामिल हैं जो चाहती हैं कि दोनों बल्कि पूरे खित्ते में अमन हो। लेकिन सर कुछ ऐसे आपके साइड से पॉलिटिशियंस हैं जैसे कि आपके शेख रशीद साहब जो कि गाये बगाए धमकी दे जाते हैं न्यूक्लियर वॉर की, और एक मैडम हैं उन्होंने बोला कि हम वो क्या नाम है दुख्तरान मिल्लत की चीफ आसिया अंद्राबी उनके लिए यूएन में जाएंगे। तो ऐसे डायलॉग्स के बीच में आपको क्या लगता है बातचीत सफल हो पाएगी? भाई आप नहीं बोलते ऐसी बातें कि हम जो बलूचिस्तान है वो हमारा, उसको हम आजाद करके रहेंगे। आप नहीं कहते कि कश्मीर जो है वो हम पाकिस्तान से लेके रहेंगे। भाई ये दोनों मुल्कों के दरमियान ऐसे सिलसिले जो है ना, ये मिनिस्टर लेवल पे या सियासतदानों के, ये उन्होंने अपनी दुकानदारी भी चमकानी है। और जो सियासत करने वाले लोग हैं, सियासतदान है, उनको इस बारे में या तो अमल दखल नहीं करना चाहिए या फिर उनको अंदाजा होना चाहिए कि भाई इस वक्त ग्लोबली जो एक चेंज आ रही है अमन के लिए उसको एक्सेप्ट करें। तो ये इन तरह ये छोटे छोटे जो बयानात हैं इसको हम इग्नोर ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे भी शेख रशीद चंद दिन है अभी और हुकूमत में उनकी वजारत दाखिला जो है मुझे जाती नजर आ रही है। खालिद साहब ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, पता नहीं कहां से ले आए कि शेख रशीद वजीर दाखिला नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी वजारत दाखिला के लिए और आप कह रहे हैं कि मुझे जाती नजर आ रही है। एनीवे वो मैं इसकी तफसील आपसे बाद में किसी वक्त लूंगा, लेकिन बहरहाल कोशिशें हमारी यही है कि दोनों ममालिक में अमन हो और पाकिस्तान और क्रिकेट दोबारा खासकर बहाल हो। पाकिस्तान और भारत की विराट कोहली और बाबर आजम एक दूसरे के साथ एक क्वेश्चन और पूछ लेते सर। लेकिन रोहित मेरा ख्याल है कि वो अगली डिबेट के लिए रख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ऊपर हो रहा है। अच्छा, शेख रशीद को अगर हटाया वजारत से तो कोई और ऐसा तो नहीं बना देंगे जो फिर से न्यूक्लियर बम की धमकी दे? जी ये शेख रशीद का ही कारनामा हो सकता है कि वो छिटाकी के जो है एटम बम बना रहे हैं, तोला तोला के एटम बम बना रहे हैं, ये उन्हीं की जेब में आते हैं और वही जाके बॉर्डर पे वहां फेंकेंगे। इस तरह की बातें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती और ये सुनने के लिए काफी होती हैं। चले बहुत शुक्रिया दोनों मेरे मेहमानों का। और मेरा ख्याल है कि कोशिश यही होनी चाहिए कि फॉरेन ऑफिस लेवल पर सिर्फ स्टेटमेंट दिए जाए पाकिस्तान और भारत के लेवल के मामले पे, और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको स्टेटमेंट शायद नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है। और क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मामला अब पीस की तरफ जब जा रहा है तो ऐसे स्टेटमेंट्स सिर्फ और सिर्फ जो भी बात हो वो फॉरेन ऑफिस के लेवल पर ही होनी चाहिए। नाजरीन इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होगा। अल्लाह ने के बाद।